हेलो एंड वेलकम दिस वीडियो। मैं प्रदीप शिवरे आप सभी के लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नेक्स्ट सीरीज, जहाँ पे हम वेरी मोस्ट प्रश्नों को लगाने वाले हैं आज, और जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा योगदान देंगे प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है, 40% और x% की क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 4,000 रुपये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, 10,000 रुपये की जो चीज़ है उस पर आपको दो डिस्काउंट दिए गए हैं। एक डिस्काउंट दिया है आपको 40% का और दूसरा डिस्काउंट आपसे पूछा है। कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखिए, 10,000 की चीज़ पे आपको 40% डिस्काउंट स्टार्टिंग में मिल चुका है, तो 4,000 रुपये जो है वो सीधे उन्होंने कम कर लिए। अब वस्तु की जो प्राइस है वो 6,000 रुपये है, इस पर भी वो x% का आपको डिस्काउंट देके कितने में बेच रहे हैं? 4,000 रुपये में बेच रहे हैं। कितने रुपए कम करे हैं? 2,000 रुपये कम करे हैं। किस पर करे हैं? 6,000 पे करे हैं और इंटू में 100। 2 से ये 3 बार कटेगा, 3 से हम 100 को काटेंगे तो 33 से ही 1/3% हमारा दूसरा डिस्काउंट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आया है, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे पढ़ने में। एक चतुर्भुज ABCD में कोण B + D का योगफल 150 है। कोण A और कोण C का अनुपात 5:2 है, तो कोण A का मान ज्ञात करें। बहुत प्यारा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम सभी जानते हैं कि भाई कैसा चतुर्भुज बना, चित्रकला में तो शुरू से कमजोर रहा हूं मैं। हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसमें B और D, भाई A, B, C और D, दो कोण उन्होंने आपको डायरेक्ट दे दिए हैं। कितने का दे दिया? उनका योग 150 का। भाई टोटल हमारा 360 होता है, और 360 में से 150 हमारा गया तो 0, 210। अब जो कोण A है और कोण C है वो 210 डिग्री का होगा, और इनका भी उन्होंने रेशियो कितना दिया है? 5:2। किसका पूछा है? कोण A का पूछा है, तो हम A को ऊपर रखेंगे और दोनों का टोटल का रखेंगे नीचे। 7 या 21 और 30 का गुणा 5 से करेंगे तो 150 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? A है। तो समझ में आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और कुछ भी नहीं करना है, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी। आप 360 में से आप 150 घटाते तो 210 आता, और 210 को आपको डिवाइड करना था 5 और 2 में, मतलब 5 का रेशियो ऊपर रखते, टोटल नीचे। 7 या 21 और 30 का गुणा 5 से करते तो 150 आपका फिर भी आंसर आ जाता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके एक लाइक से, एक मोटिवेशन से हम बहुत कुछ करने की उम्मीद रखते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है और बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। भैया एक वृत्त दिया है, x² + y² = 7 का बिंदु, के बिंदु की जगह क्या होता है? का बिंदु x = 2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करें। स्पर्श रेखाओं के समीकरण, और समीकरण जो होते हैं स्पर्श रेखाओं के, वो x(x1) + y(y1) = z, x(x1) - y(y1) = z। ये लिख लेना कहीं पे भी साइड में। और जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएं कांस्टेबल के, उन्हें नोट जरूर करना है। क्यों? क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा पेपर में। तो x की वैल्यू हमें 2 दी है, 2 हम यहाँ रख देंगे, तो 2 का वर्ग 4 + y² बराबर में 7। तो y बराबर आएगा, 4 उधर जाएगा, 3 बचेगा, तो √3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? √3 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की वैल्यू हमारे पास में 3 है। हम समीकरण में रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का √3y और 7, तो माइनस का 7 = 0। किस ऑप्शन में है भाई? अगर देखी जाए तो राइट आंसर तो ये बन रहा है, इनमें से कोई नहीं, मैच हो ही नहीं रहा है, क्योंकि 9 की जगह क्या होना चाहिए था?
7। अगर हमारा पहला ऑप्शन अगर यहाँ पे सही होगा तो यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आया समझ में? अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, अगली वीडियो में मैं इसमें विस्तार से चीज़ें बताऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़िए। यदि ए के बिंदु ए और बी के बिंदु दिए हैं आपको 2 और एक वर्ग के क्रमागत क्या है, ये शीर्ष है, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। सारे बच्चे नोट डाउन कर लेना, ये प्रश्न मोस्ट है और आईएमपी की श्रेणी में इस प्रश्न को रखना। जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ के जाना। पेपर कठिन नहीं आता है, पेपर टफ नहीं आता है, पेपर में जो चीज़ें आती हैं वो इजी मॉडरेट आती हैं। और आप जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ से आप टेस्ट ज़रूर लगाना, क्योंकि आपको टेस्ट जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाओगे तो टेस्टों से ही आपको स्कोर पता चलेगा। होता क्या अक्सर बच्चे पढ़ तो बहुत लेते हैं पर टेस्ट देने से घबराते हैं। टेस्टों से घबराए नहीं, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप टेस्ट दें। अगर आपको हमारे ऐप पर टेस्ट देना है तो आराम एकेडमी ब्यावरा पर आप प्ले स्टोर पर जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रेलवे ग्रुप डी के निःशुल्क टेस्ट मिलेंगे, तो आप वहाँ पर भी अपने टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, प्रश्न को आगे ले चलते हैं। तो इसमें क्या करना है, बिंदु ए और बी दिए हैं और आपसे पूछा है वर्ग की भुजा की लंबाई। तो कुछ नहीं है दोस्तों, 3 माइनस 5 करेंगे 2 और 2 का स्क्वायर आएगा 4। एक माइनस या पहले से ही है तो 2 और 2 जुड़ जाएंगे 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये रूट 20 हमारा यहाँ पे बनेगा आंसर। सर पता नहीं क्या कर दिया आपने, हमें समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, समझ लो, फॉर्मूला लगा लो। क्या लगा लो? फॉर्मूला लगा लो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा लेना, आपका आंसर फिर भी क्या बनेगा, रूट 20 बनेगा। इस चीज़ से मुझे याद आई कि आप निर्देशांक ज्यामिति जरूर पढ़ के जाना। व्यापम मध्य प्रदेश पुलिस में बहुत क्वेश्चन आते हैं निर्देशांक ज्यामिति के। कोशिश करेंगे एक क्लास आपकी हम निर्देशांक ज्यामिति की रखें। ठीक है दोस्तों, आज के अगले सवाल की ओर चलते हैं हम आगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं जब पढ़ता था ना तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा लगाता था। चलो, एक घन की भुजा की लंबाई कितनी दी, 20% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले आप भिन्न से कोशिश करना क्वेश्चन को सोल्व करने की। 20% की वैल्यू होती है 1/5, मतलब पहले आपकी भुजा 5 थी और एक बढ़ के भुजा कितनी हो गई, 6 हो गई। आयतन में क्यूब चलता आप सब जानते हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216। आपका आयतन पहले 125 था, आपका आयतन बढ़ के कितना हो गया, 216 हो गया। कितना बड़ा है, 91 बड़ा है। काय पे बड़ा है, 125 पे बड़ा है और इंटो में 100 काट लो। पचम 25 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। 91 गुणा 4 करेंगे, 4 9 चौके 36, 5 से डिवाइड करो, 5 7 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 8 40, 72.8। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? इसमें का एक आध क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आज तो मजे आ गए। चलो, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 दी है। घन का विकर्ण होता है a√3 और जिसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, 6√3 दी है। कितना आसान, कितना मजा आता है काटने में। √3 से √3 कट गया, a की वैल्यू आ गई भैया कितनी, 6 आ गई। आप एक आपके पास आ गया, कुछ भी पूछ ले, आयतन पूछ ले, भुजा पूछ ले, विकर्ण पूछ ले, क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ये जरूर याद होना चाहिए, यही याद नहीं है तो कुछ भी पूछ ले, ऐसा लफड़ा हो जाएगा नहीं तो, है ना। तो 6, a की वैल्यू कितनी दी है, a की वैल्यू दी है हमें, आधी का है, हमने मेहनत करके निकाली है 6। ऐसे कैसे दी है, मेहनत करिए तो 6 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 36 216। 216 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। आया समझ में? क्वेश्चन सिंपल है पर आईएमपी है, अच्छे से समझना, मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भैया, प्रायिकता से। प्रायिकता ज्ञात करें।
पेपर में बैठोगे जब पता चल जाएगा कि एक शब्द आपको सर ने पहले बताया था, प्रायिकता ज्ञात करें। पढ़ के जाना है, पेपर में बिना पढ़े मत चल जाना। प्रायिकता से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। सिक्कों से क्वेश्चन बन जाए, ताश की गड्डी से बन जाए, है ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है प्रायिकता से। हमें दिया है 2 पासे एक साथ उछालने पर 9 से बड़ा आने की प्रायिकता, योग 9 से बड़ा आने की प्रायिकता। देखो पासे में योग जो है वो सबसे छोटा तो 2 बनता है और सबसे बड़ा बनता है 12। सांप सीढ़ी की गोटी देखी आपने? सांप सीढ़ी में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अपन जब फेंकते थे 6 आया, 4 आया, 2 आया, वही पासा। तो 2 पासे में अगर हम न्यूनतम योग की बात करें तो 2 के बाद में 3, भाई ये मार्कर अलग बड़ा हो गया, ऐसा छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा अपन, चलो। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 साइड में लिख लिया अपन ने। ये है योग। और ये योग कितनी कितनी बार बनते हैं, ध्यान से सुन लेना, वायरल ट्रिक होने वाली है। योग जो है कितनी बार बनते हैं उसके लिए आपको बस एक टेबल याद रखना है। कैसे याद रखना है? 1 2 3 4 5 6। क्या? 1 2 3 4 5 6। वापिस आ जाओ 6 से 5 4 3 2 और 1। अब इधर कहानी क्या है? इधर है योग और इधर कहानी क्या है? ये संख्या। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 पासे एक साथ उछालने पर योग 7 कितनी बार आएगा, तो योग 7 आएगा 6 बार। समझ में आया? योग 8 कितनी बार आएगा? 5 बार। योग 9 कितनी बार आएगा? 4 बार। योग 10 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। पर हमसे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि योग 9 से बड़ा आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब 9 से बड़ा तो देखो 10 भी होता है, 11 भी होता है और 12 भी होता है। तो 10 कितनी बार आएगा हमारा? 3 बार। 11 कितनी बार आएगा? 2 बार। और 12 कितनी बार आएगा? 1 बार। तो टोटल हो गया 3 2 5 और 1 6। कितना हो गया? 6। और प्रायिकता निकालनी है, 2 पास है इसलिए बटे में 36। तो 6/36 को हम कहेंगे 1/6। क्या कहेंगे? 1/6। कितनी खुशी होती है जब आंसर आ जाता है, तो बड़ा मजा आता है। आप अच्छे से तैयारी करो और वर्दी पहन के अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करो। और मुझसे मिलने भी आना जब आपकी नौकरी लग जाए। और नहीं भी आओगे तो भैया चल रहा है काम, ठीक है। चले आगे आज के सवाल पे। दिन के समय एक मीनार की ऊंचाई और उसकी परछाई का अनुपात है 1:1। क्या है भाई अनुपात? 1:1। मेरा कहने का मतलब उसका ये कि जब भी ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन आए तो आप चाहो तो टेन थीटा को लेके चलना, और टेन थीटा को नहीं चलो तो आजकल तो भाई बहुत यूनिक मेथड आ गई है सवालों को करने की। जब भी आपको अनुपात सेम दिया जाता है तो हमेशा 45 डिग्री का कोण बनता है, ये तो याद रखने वाली बात है। और क्यों बनता है आप देख सकते हो, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब कितना है? 1, आधार कितना है? 1। तो टेन थीटा बराबर 1 हो गया। अब मुझे बताओ टेन में 1 काई की वैल्यू होती है? टेन 45 की। टेन से टेन कट जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो सीधा सा आपको याद भी रखना है कि जब भी मीनार की ऊंचाई और परछाई समान है या उनके मान दोनों समान दिए गए तब सदैव 45 डिग्री का कोण बनता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, पता नहीं करेंगे तो अपने दोस्तों को जरूर वीडियो भेजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि मोटिवेशन ही तो चाहिए हमें। चाहिए क्या? सिर्फ मोटिवेशन। जैसे चलो ये ट्रेन रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, कांस्टेबल में या सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? कहानी ये, क्या कहानी? कुछ भी कहानी नहीं है, याद रख लो। आपको ट्रेन का जब भी कॉन्सेप्ट आपको दिखे तो ट्रेन की लंबाई में अन्य लंबाई हमेशा जुड़ेगी, चाहे वो पुल हो, पुलिया हो, सुरंग हो,
जो भी आपको अन्य लंबाई दिखे तो वो लंबाई ट्रेन की लंबाई में जुड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जब भी ट्रेन चलेगी पुल और पुलिया की लंबाई जुड़ेगी। बोलो मेरे साथ, जब भी ट्रेन चलेगी पुल और पुलिया की लंबाई जुड़ेगी। तो 200 मीटर और 300 मीटर, तो टोटल लेंथ हमारी कितनी हो गई है, टोटल लंबाई जो है हमारी वो 500 मीटर हो गई है, क्योंकि 200 की तो हमारी ट्रेन है और 300 का हमारा क्या है, 300 का हमारा पुल है। बात आई समझ में? चलो, तो फॉर्मूला स्पीड का चाल बराबर दूरी बटे समय पर, यहाँ ध्यान रखना दोस्त, चाल जो दी है हमें काय में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी दी है आपको मीटर में। तो आपको पहले चाल कन्वर्ट करना पड़ेगी, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कैसे गुणा करेंगे, 5/18 से। तो 5 × 5 25 मीटर प्रति सेकंड हमारी क्या हो गई, चाल हो गई है। दूरी कितनी हो गई है, दूरी हो गई है 500, समय आपने मान लिया x। फॉर्मूला तो याद है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। 25 से हम 500 काटेंगे तो x बराबर हमारा आएगा 20 सेकेंड, और जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ हो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया रहे तो बहुत ज़्यादा। 9 के प्रथम 11 गुणजों का औसत। देखो सीधी सी बात बताऊं, कहानी क्या है कि जब भी आपसे गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल, 9 के 11 मल्टीपल का औसत। अब 11 का पूछा है तो देखो मल्टीपल हमेशा बीच का जो संख्या होती है वही आपका एवरेज होता है। तो यहाँ 11 में बीच की वैल्यू क्या है, 6, तो आप चाहो तो 9 6 54 डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। पर मान लो कभी अगर बड़ी संख्या आ जाती है, 11 की जगह 200 आ गए कि 9 के प्रथम 200 गुणजों का औसत, 9 के प्रथम 9 के क्यों लो आप, तो 40 के प्रथम 600 गुणजों का औसत। तो हमें करना क्या है, आप पहली संख्या तो ले लें प्लस अंतिम गुणज क्या है 11, और काय का है 9 का, काय का है 9 का, बटे में 2। तो ये हो गया भैया 9, 11 9 99, और बटे में 2। 9 और 99 को जोड़ेंगे तो 108, और 108 का आधा कर देंगे तो 54, ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आया होगा। कहने का मेरा इतना मतलब है, अगर वो ये दे दे भाई 31 के प्रथम 200 गुणज का औसत बताओ, तो हम क्या करेंगे, 31 को तो रख लेंगे प्लस 200 काय के 31 के और बटे में 2, इसे सोल्व करेंगे तो 31 के 200 के आप 2000 गुणज भी निकाल सकते हो। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई आज के इतने ही क्वेश्चन हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और आपके एक लाइक और एक मोटिवेशन से मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। और हम कल या परसों अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज ला रहे हैं, जुड़े रहे, साथ दें आरएम एकेडमी ब्यावरा, जिसका चैनल का नाम है आरंभ तक। आप लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।